Hi everyone, this is Anjali. Welcome to my channel. So अब since आपका registration procedure start हो गया है for the counseling, right? उसके बाद जैसे ही आपकी काउंसलिंग होगी आपकी प्रेफरेंस शीट के अकॉर्डिंगली आपके कॉलेजेस अलॉट शुरू होने होंगे। उसके बाद आता है आपका स्टेप जब आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होता है एंड यू हैव टू सबमिट अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे काउंसलिंग के टाइम पे भी मांगे जाएंगे। वो बेसिकली क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बताया था। दैट इज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर रिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, तो आपको अभी जो आईपीयू ने अपना नोटिस दिया है उसमें आपने देखा है कि आपको 10th जून तक का डेट दिया गया है जिसमें आप अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबमिट करने के लिए आपको 11th जून तक का टाइम दिया गया है। तो काफी बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम हम अभी तक रजिस्टर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं पता कौन से होने चाहिए। तो बेटा, काउंसलिंग रजिस्टर करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट उस टाइम पे देना ऐसा नहीं है कि उसके साथ नहीं दोगे तो आपका काउंसलिंग रजिस्टर नहीं होगा। आप अपनी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जो अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आप उसके डॉक्यूमेंट अपनी प्रोफाइल में अलग से अपलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको 11 जून तक का टाइम दिया गया है। पर वो जो आप डॉक्यूमेंट्स करोगे अपलोड, उनकी वेरिफिकेशन होती है और वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की होगी जिन्होंने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कराया है। तो पहले आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है, फिर आपको अपने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज दैट यू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर काउंसलिंग। उसकी जो 1000 रुपीज फी है वो आप पे करेंगे। उसकी जो पेमेंट रिसीट है उसका प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे। 2-3 प्रिंट आउट निकाल के रखो, सॉफ्ट कॉपी अपनी अलग जगह पे रखो, अपनी मेल पे भेज दो। ठीक है, ताकि कभी गुमने का चांस ही ना रहे। तो जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं ऑलवेज कीप देयर कॉपी ऑन योर ईमेल और योर गूगल ड्राइव, कि अगर आपसे कभी भी कुछ मिसप्लेस हो जाए तो वहां से तो कभी मिसप्लेस नहीं होगा ना, आपको वहां से मिल ही जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं ताकि जब भी आपसे मांगे जाए आप इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कर सको। वैसे तो ये रिपोर्टिंग के टाइम पे ही मांगे जाते हैं, बट स्टिल आपके पास अभी ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है, क्योंकि अभी तो रजिस्ट्रेशन होगी, फिर काउंसलिंग होगी और फिर जाके रिपोर्टिंग का टाइम आएगा। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि समवेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और सो आपका रिपोर्टिंग का टाइम आए। तो तब तक आप ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रख सकते हो। आपको कॉलेज में सबके ओरिजिनल्स लेकर जाने होंगे। ऑल दो आप हर किसी की फोटोकॉपीज करा के रखो, दो दो तीन तीन, लेकिन जो आपको कॉलेज में सबमिट करना है दैट शुड बी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, राइट? तो क्या क्या चाहिए हमें? 10th क्लास की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वो एक ही होता है शीट आपका जिसमें 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होता है। सिमिलर वे आपके स्कूल में तब तक 12th क्लास की मार्कशीट आ जाएगी, तो आप वहां से कलेक्ट कर लेंगे जब आपका रिपोर्टिंग होगा। अभी के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप अपना नॉर्मल जो डिजी लॉकर वाली मार्कशीट है वो भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, बट जब एडमिशन का टाइम आएगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। इन केस आपकी कंपार्टमेंट है या किसी और रीजन की वजह से अगर आपकी जो मार्कशीट है वो आपके पास नहीं पहुंची है, तो वो आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है। अंडरटेकिंग मतलब आपको एक नोटरी से लिख के साइन वगैरह कराने होते हैं एंड देन यू हैव टू गिव कि आप इस डेट तक अपनी जो डिटेल्स हैं ये प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, सो वो आपको टाइम दे देते हैं उसके लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। देन इज गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आपका क्या क्या हो सकता है? अगर आप 18 ईयर्स के हो गए हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, नहीं तो आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है। ठीक है, आधार कार्ड प्लीज अपना अपडेट करा लेना, अभी 1 महीने का टाइम है। बाद में मत बोलना कि मैम आधार कार्ड पे बच्चे वाली फोटो है या आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है। सो डोंट आस्क दोस क्वेश्चन कि मैम 6 साल की उम्र वाली फोटो लगी हुई है मेरी उस पे। तो प्लीज गेट योर आधार कार्ड अपडेटेड। सो अपने अपने आधार कार्ड अपडेट करा लो इफ यू आर गोइंग टू टेक इट एज अ प्रूफ। सो आधार कार्ड हो गया या लाइसेंस, या मतलब कोई एक चाहिए, इसमें से सारे नहीं चाहिए। अगर आप 18 ईयर्स के हो गए हो और आपका वोटिंग आईडी बना हुआ है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। पासपोर्ट बना होगा आपका, पासपोर्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, सो एनी वन ऑफ दीज यू हैव टू कीप एज अ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। सो आपको गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल लेकर जाना है। एक अपनी फाइल बना लीजिए, उसमें सबकी फोटोकॉपीज रख लो। एक फाइल अपनी रखो जिसमें सबके ओरिजिनल्स होंगे। ठीक है, देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल से मिलता है। ठीक है, तो आप अपने अपने स्कूल में जब जाओगे मार्कशीट कलेक्ट करने या अदरवाइज जाइए और वहां पे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको आपके स्कूल की तरफ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल ड्रॉप लिया था और उनके पास लास्ट ईयर वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट पड़ा है, तो बेटा वो नहीं चलेगा, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट पिछले 6 महीने में बना हुआ होना चाहिए। सो इफ यू हैव द सर्टिफिकेट 1 साल पुराना तो उस वो नल एंड वॉइड है, उसका कोई काम नहीं है।
अब कई बच्चे ये भी हैं जो कि ये कह रहे हैं, जैसे कि कुछ मैसेजेस में मैंने पढ़ा है, आप लोग बोल रहे हो कि मैम स्कूल मना कर रहा है, जैसे वो ड्रॉप आउट्स हैं, तो उन्होंने पिछले साल की थी 12th और अब स्कूल नहीं दे रहा है। वैसे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल 20 साल बाद भी दे देता है, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिकॉज आई रिमेम्बर जब हम लोग मेलबर्न गए थे तो हमें भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करने थे, एंड सिंस माय हस्बैंड हैज डन हिज स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली, तो हमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से ही लिया था उनका, एंड स्कूल गेव आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑल्सो। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो दे देते हैं स्कूल वाले। बेसिकली इट हैज टू बी एनी गेजेटेड ऑफिसर, सो किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर। आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा मिल जाएगा। इफ यू वांट तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना, मैं आपको उसका परफॉर्मे का लिंक दे दूंगी या अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। सो वो परफॉर्मा में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है और उस पे साइन होने चाहिए किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के। सो गेजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे तो वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता है, ठीक है। सो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए created within the 6 months. Okay, then you have to take admit card. Obviously आप admit card की 2 कॉपीज लेके गए थे जब आप पेपर देने गए थे, उसमें से 1 कॉपी उन्होंने आपको वापस कर दी थी। वो कॉपी आप संभाल के रखेंगे, वो आपको लेकर जानी है एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। देन यू हैव योर मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी आप तभी बनवा लेना, या जब एक बार आपका कॉलेज प्रेफरेंस डिसाइड हो जाए तब बनवा सकते हो। सो आपको जो भी आपके नियरेस्ट डॉक्टर है हु इज वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, उनकी स्टैम्प वगैरह लगती है और उससे मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बनता है। इसका भी एक फिक्स परफॉर्मा होता है, जब टाइम आएगा आई शेयर यू द परफॉर्मा, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जाके बनवा सकते हो। अगर आपने किसी भी कैटेगरी में अपनी एप्लीकेशन डाली है, SC ST EWS OBC, कोई माइनॉरिटी कोटा है, सो जो भी कोटा है आपका, सो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड स्पेसिफिकली OBC SC ST जो है उसमें आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके नाम पे होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते माय फादर इज SC तो मेरा भी SC सर्टिफिकेट, या OBC है तो मेरा भी OBC होगा। सो इट हैज टू बी ऑन योर नेम, सो दैट सर्टिफिकेट हैज टू बी ऑन योर नेम, और वो ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। अपनी फोटोग्राफ्स क्लिक करा के रखो, रखी होंगी आपने ऑलरेडी, बट अगर नहीं है, कम है, तो और क्लिक करा लो। 6 से 8 फोटोग्राफ्स की जरूरत आपको पड़ सकती है। सो कीप योर फोटोग्राफ्स रेडी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपनी क्लिक करा के प्रिंट करा के अपने पास रखिए, ठीक है। तो आजकल वो हो जाते हैं पैकेजेस, 10-10 40-40 फोटोज खिंच जाती है एक साथ में, ठीक है। खिंचती तो एक ही है, मतलब प्रिंट हो जाती है। तो वो प्रिंट आउट्स अपने अपने पास रखो, फोटो की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि मैम एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग क्या होती है। सो बेटा ये कुछ नहीं है, दिस इज बेसिकली कि कॉलेजेस में रैगिंग ना हो, इसलिए एक काइंड ऑफ अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब जिसपे आप अपनी जिम्मेदारी लेते हो। अंडरटेकिंग का मतलब है वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि आपका बच्चा, मतलब ये एक पेरेंट्स की तरफ से जाता है ये एक डॉक्यूमेंट, और एक आपकी तरफ से कि आप रैगिंग की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगे, और आपके पेरेंट्स भी अंडरटेकिंग देते हैं कि हमारा बच्चा रैगिंग की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा। सो दैट अंडरटेकिंग हैज टू बी गिवन। सो दिस आई विल टेल यू अगेन जब इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब आपको कॉलेज में जाना होगा रिपोर्टिंग के लिए, जब आपका प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह सब हो चुकी है, आपका कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है, और यस आपको अलॉटमेंट लेटर भी मिलेगी जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सो जब आप पैसे पे करोगे, विच इज 96,000 दिस ईयर, बहुत बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है, बट चलो इट विल बी एडजस्टेड इन योर फी। सो ये जो अमाउंट जब आप पे करोगे तो आपको आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो भी आप लेकर जाएंगे साथ में। तो ये सब आपको लेके जाने होंगे ओरिजिनल फॉर्म में टू दी कॉलेज जब एडमिशन का टाइम आएगा। बट अभी के लिए जो आपको फिल करना है काउंसलिंग के टाइम पे, वो सिर्फ ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। अपनी मार्कशीट्स अपडेट कर दो अगर आपने पहले नहीं करी है, जैसे 12th का रिजल्ट अभी आया है तो वो आप अपडेट कर सकते हो। और जो वेरिफिकेशन होगी अभी ऑनलाइन वेरिफिकेशन, वो सिर्फ आपकी कोटा वाले सर्टिफिकेट्स की होगी, ठीक है, जो रिजर्वेशन वाले सर्टिफिकेट्स हैं। सो रिजर्वेशन वाले सर्टिफिकेट्स आपको 11 जून तक अपलोड करने हैं। इफ यू आर इन एनी ऑफ द रिजर्वेशन कैटेगरी, दैट यू हैव टू डू टिल 11th जून, वो आपके ऑनलाइन वेरीफाई होंगे, राइट। उसके अलावा ये जितने भी और डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अभी काउंसलिंग के टाइम नहीं चाहिए। सो दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू विल गो टू द कॉलेज फॉर एडमिशन, ठीक है, जैसे हम रिपोर्टिंग कहते हैं। तो जब आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी और आप कॉलेज जाओगे रिपोर्टिंग के लिए, तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में लेकर जाने हैं, राइट। बट आप इनको अभी से तैयार करके रख सकते हो ताकि लास्ट टाइम में हड़बड़ी ना हो कि ये कहाँ से लाऊं, वो कहाँ से लाऊं, अच्छा ये भी चाहिए था, ओहो ये तो मेरे पास है ही नहीं। सो वो चीज, वो प्रॉब्लम ना आए, इसलिए पहले से ही इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखो, ताकि जब भी अलॉटमेंट होगी हमें पता है कि हाँ चलो ये लेके कॉलेज जाना है, एंड यू आर सॉर्टेड, राइट। एंड हाँ, कैंसिल चेक वो भी आपसे मांगेंगे, वो भी आपको अपलोड करना होगा बाद में। सो कैंसिल चेक उस अकाउंट का, अगर
बाय चांस आप 96,000 देते हो, लेटर ऑन आपको डीयू में बीएससी ऑनर्स मिल गया, या आप बीटेक के लिए ट्राई कर रहे थे, आपको बीटेक मिल गया, तो ये जो पैसे आपने जमा कराए थे ये आप रिफंड चाहते हो। सो इफ यू वांट रिफंड ऑफ दिस, तो वो रिफंड आपके जो कैंसल्ड चेक वाला अकाउंट होगा उसके अंदर वापस आएगा, ठीक है। वो आपसे वैसे उस टाइम पे भी मांग लेंगे जो भी डिटेल्स होंगे जब आपको रिफंड मिलना होगा, ठीक है। सो ये चीजें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है, और ये डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा, कोई चेंज होगा, आई विल लेट यू नो अबाउट दैट। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताते जाऊंगी। और दूसरी वीडियो आप लोग पूछ रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप बता दो मैम काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कैसे करना है। सो आई विल अपलोड दैट ऑल्सो वेरी सून, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है अपने आप को रजिस्टर कराइए। जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो नॉन रिफंडेबल होती है। जो आपने पहले फॉर्म भरा था 1500, वो भी नॉन रिफंडेबल था, लेकिन ये 96,000 रिफंडेबल होता है अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते हो तो। अगर वो कैंसिल करते हैं ड्यू टू आपकी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं या गलत डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपके कुछ पैसे कट जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही है, पर आप कहीं और एडमिशन ले रहे हो, यू वांट टू लाइक जस्ट टेक आउट योर मनी, सो वो आप विड्रॉ कर सकते हो एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। और भी किसी भी तरह का सवाल है, कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी डाउट्स है, सो प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। एंड लाइक कर देना, ठोक दो, है ना, क्या ठोक को लाइक, एंड शेयर द चैनल विद एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड इन डूइंग एनीथिंग इन कंप्यूटर साइंस, बी इट बीसीए, बीटेक, बीएससी, whatever it is। तो आपके थ्रू आउट कॉलेज जर्नी में आपका साथ देंगे, as well as placements में भी आपका साथ देंगे। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.